हेलो डिफेंस लवर। तो चलते हैं आज दिन भर की प्रमुख डिफेंस अपडेट की तरफ। नौसेना एक बड़े विमानवाहक पोत के लिए अध्ययन शुरू करने का इरादा रखती है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जो लगभग 44,000 टन का विमानवाहक पोत है, उसमें कुछ संशोधनों और नई तकनीकों को शामिल करने के लिए इसके ओवरहाल डिजाइन और सिस्टम में अपग्रेड के साथ इसे दोहराने जा रही है। जैसा कि एडमिरल आर हरिकुमार ने मीडिया को बताया कि नौसेना एक बड़े विमानवाहक पोत के लिए अध्ययन शुरू करने की प्रक्रिया में है। मूल योजना में IAC-2 के रूप में 65,000 टन का विमानवाहक पोत होना था, लेकिन अब कुछ प्रौद्योगिकी उन्नयन और इसके लिफ्ट आकार में कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ IAC फर्स्ट क्लास की ही एक अन्य शिप बनाने का निर्णय लिया गया है। IAC-2 अगर अगले साल स्वीकृत हो जाता है तो 2030-31 की अवधि तक अपना परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा और इसी अवधि में नौसेना को भी भरोसा है कि उसके पास तब तक IAC थर्ड डिजाइन तैयार हो जाएंगे। चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, जो कि रूस की तरफ से निकल के सामने आ रही है। रूस ने भारत को MTA कार्यक्रम में वापस बुलाने के लिए रियायतें देने के लिए वह तैयार है। एरो इंडिया 2023 में रोस्टेक के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किए गए मध्यम परिवहन विमान के लिए सूचना के लिए अनुरोध के बारे में अच्छी तरह से जानती है, जो सोवियत युग के AN-32 मध्यम आकार के विमान को बदलने के लिए उत्सुक है। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में IL-276 मध्यम एयरलिफ्ट सैन्य परिवहन विमान की हम पेशकश करने वाले हैं, जो कि रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2009 में संयुक्त उद्यम में एक ही विमान को संयुक्त रूप से विकसित करना चाहते थे, लेकिन 2016 में HL इंजन के चयन पर मतभेद के कारण कार्यक्रम से बाहर हो गया। रोस्टेक के अधिकारी भारत को इल्यूशन IL-276 MTA की पेशकश करने के लिए इच्छुक हैं। उनका दावा है कि इसे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। चलते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ, जो कि इसरो की तरफ से निकल के सामने आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को कहा कि चंद्रयान-3 लैंडर ने 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच UR राव सैटेलाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी का परीक्षण किया है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष वातावरण में उपग्रह उप प्रणालियों की कार्यक्षमता और अपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह मिशनों के लिए EMI-EMC परीक्षण आयोजित किया जाता है। 2019 में चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चंद्रयान-2 मिशन पर चंद्रमा पर रोवर उतारने का भारत का पहला प्रयास असफल रहा। गौरतलब है कि चंद्रयान-3 के जून में लॉन्च होने की संभावना है। रोवर पेलोड में लैंडिंग साइट के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप हैं। चंद्रयान-3 इसरो का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट में से एक है। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से निकल के सामने आ रही है। भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत अपने समुद्री परीक्षणों को पूरा होने के कारण भारतीय नौसेना में अगले साल 2024 तक कमीशन कर ली जाएगी। अरिहंत को अक्सर पिछले 2 वर्षों से उपग्रह इमेजरी पर देखा गया है, क्योंकि यह बंदरगाह परीक्षणों के साथ शुरू हुआ था और जो बाद में पूर्ण समुद्री परीक्षणों में चला गया। अरिहंत अरिहंत क्लास की सबमरीन है, जिसने हाल ही में चालक दल के प्रशिक्षण लॉन्च ड्रिल के हिस्से के रूप में एक बार एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अरिहंत 12 के 15 सागरिका मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर या 4-3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइलें हैं। भारत ने पहले ही तीसरे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 विकसित कर ली है, जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 1000 टन अधिक विस्थापन के साथ बड़ी पनडुब्बी है। S4 स्टार इसकी सहयोगी पोत को यानी पनडुब्बी को 2023 की शुरुआत में गोदी से बाहरी फिटिंग सुविधा में ले जाया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय थल सेना की तरफ से निकल के सामने आ रही है। भारतीय सेना ने QRSAM सैम एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट को ऑर्डर दिया है। भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो में इस बात की जानकारी दी। बीईएल के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी 2024 तक भारतीय सेना को सभी 5 हथियार प्रणालियां वितरित कर देगी। एक क्यूआर स्वयं हथियार प्रणाली में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल शामिल होता है जो सिस्टम के दिमाग के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि एक आरसीपीवी 3 बैटरी इकाइयों से जुड़ा है। एक बैटरी यूनिट में एक बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल और एक बैटरी सर्विलांस रडार व्हीकल होता है। इसके अलावा एक बैटरी इकाई 4 लड़ाकू समूहों से जुड़ी है। एक सीजी में एक मल्टी फंक्शनल रडार यूनिट होता है। एक क्यूआर सैम हथियार प्रणाली में 72 क्यूआर सैम रॉकेट होते हैं। इन सबके अलावा सिस्टम में रॉकेट ले जाने के लिए एक लॉजिस्टिक व्हीकल भी होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।